बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो इस सीरीज़ में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं, इन सारे कंसेप्ट को हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट को हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक सी प्लस प्लस, जावा वगैरह। लेकिन इस सीरीज़ में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कंसेप्ट हैं, इन सारे कंसेप्ट को हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो आइए हम इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊप से क्या मुराद है। Object-oriented programming is a programming technique in which programs are written on the basis of objects. Object-oriented programming, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OOP कहते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है जिसके ज़रिए हम हर प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स को बेस बना के लिखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, ये एक प्रोग्रामिंग मेथड्स होते हैं जिसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। An object is a collections of data and informations. Data and informations के collections को हम object कहते हैं। In OOP, programs interact with objects just like we interact with objects in our real life. Object oriented programming में program objects के साथ इस तरह interact होते हैं जिस तरह हम अपनी real life में objects के साथ interact रहते हैं। Objects चाहे real life की हो या OOP में हो, हर objects में दो चीज़ें पाई जाती हैं। उनमें से पहला प्रॉपर्टीज़ होते हैं उस ऑब्जेक्ट के, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं। प्रॉपर्टीज से मुराद उस ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उस ऑब्जेक्ट की खसूसियात होती हैं। फंक्शन से मुराद वो ऑब्जेक्ट क्या क्या कर सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं और कुछ फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल्स प्रोग्रामिंग टेक्निक इज स्टेबल फॉर स्मॉल एंड सिंपल प्रोग्राम। अगर हमारे प्रोग्राम सिंपल और स्मॉल हो तो उस वक्त प्रोसीजरल्स प्रोग्रामिंग टेक्निक हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बट फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रोग्राम ऊप टेक्निक इज़ बेटर टू यूज़। लेकिन हमारा प्रोग्राम बहुत ही लार्ज हो या हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बहुत ही हाई हो तो उस वक्त हम ऊप के टेक्निक को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर रहेगा। द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्टेट्स। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स के सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम स्टेट्स कहेंगे। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सेट ऑफ फंक्शंस उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। अब हम बात करते हैं ये क्लासेस से। इन ऊप क्लास आर डिक्लेयर बिफोर यूजिंग ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने से पहले हमें जो है ना हमारे प्रोग्राम में क्लास डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करने से पहले क्लास को डिक्लेयर कर लेते हैं। A class is a blueprint that contains all the informations about data and functions. क्लास एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसमें डेटा और फंक्शंस के सारे इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं। Once a class is declared, objects can be created using that class with the help of very little code. अगर हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा क्लास डिक्लेयर हो जाए तो हम ऑब्जेक्ट्स इजीली बना सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, अगर हम चाहे तो एक ही ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं उस क्लास की कोडिंग को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसान तरीके से। कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट गोज हैंड टू हैंड ऑन ओप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट्स हैंड टू हैंड होता है। ऑब्जेक्ट्स और क्लास कभी जुदा नहीं होते हैं। हर जिस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स होता है उस प्रोग्राम में ज़रूर क्लास होती हैं, और जिस प्रोग्राम में क्लास होता है उस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स भी होता है। तो ऊप के कंसेप्ट में हर वक्त क्लास और ऑब्जेक्ट साथ साथ चलते हैं। वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आर डिक्लेयर इन क्लास। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना हो या किसी भी फंक्शंस को डिक्लेयर करना हो तो हम क्लास के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डेटा इन एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर करना चाहें तो हम उस वक्त वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन वेरिएबल्स के डिक्लेरेशंस वगैरह क्लास में होते हैं। फंक्शंस आर यूज टू डिफाइन द फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की फंक्शनलिटी को डिफाइन करना हो तो उस वक्त हम फंक्शंस की डिक्लेरेशंस करते हैं। लेकिन फंक्शंस की डिक्लेरेशंस भी क्लास में मौजूद होता है और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन भी क्लास में होता है। अब हम बात करते हैं कि क्लास की कुछ और डेफिनेशंस। डिटेल्स ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस आर मेंशन्स इन द क्लास। किसी भी वेरिएबल्स की डिटेल देना हो या किसी भी फंक्शंस की एक्सप्लेन करना हो तो ये सारी चीज़ें हम क्लास में कर लेते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर इन द क्लास आर कॉल्ड मेंबर वेरिएबल और डेटा मेंबर। क्लास में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स को हम मेंबर वेरिएबल्स भी कहेंगे या हम इसे डेटा मेंबर भी कह सकते हैं। फंक्शंस डिक्लेयर इन द क्लास आर कॉल्ड मेंबर फंक्शंस। और क्लास में इस्तेमाल होने वाले
या डिक्लेयर करने वाले फंक्शंस को हम मेंबर फंक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल्स हमारे प्रोग्राम में एक क्लास हो जिसका नाम ए हो, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्लास का कीवर्ड लिखना होगा। उसके बाद मुझे क्लास की नेम लिखना होगा। लेट्स से मैं यहाँ पर ए लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्लास की बॉडी शुरू करना है। बॉडी शुरू करने के बाद मैंने प्री डिफाइंड कुछ डेटा टाइप्स लिखना है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप का मैंने एक ए लिया है, एक ए वेरिएबल, और उसमें मैंने 5 की वैल्यू असाइन भी कर लिया है। और मैंने एक और वेरिएबल्स बी लिया है जिसका नाम बी है, और इसमें मैंने 4 की वैल्यू असाइन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसी क्लास के अंदर एक फंक्शन इस्तेमाल कर लिया है शो का नाम से, और मैंने इस फंक्शन के बॉडी में मैंने सी आउट कर लिया है वैल्यूज़ ऑफ ये स्ट्रिंग्स में डिस्प्ले होगा। उसके बाद ए और बी को डिस्प्ले कर लिया है, तो ए और बी वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन कर लिए हैं वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद ये फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट है, और ये क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लास जब भी क्लोज होता है, क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हमेशा सेमीकोलन आ जाता है। अब इसमें सबसे पहले ए नाम का एक क्लास बन चुका है, और इसके अंदर 2 मेंबर वेरिएबल है या डेटा मेंबर्स हैं। उसके बाद शो नाम का एक फंक्शन है जो कि मैंने डिक्लेयर कर लिया है, जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है, ए क्लास के अंदर है। तो ये जो है ना मेंबर फंक्शंस कहेंगे। तो जब मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेंगे हम मेन फंक्शन से, तो वहाँ पर ये वैल्यूज़ आपके स्ट्रिंग्स के नंबर डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद ए और बी वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू है वो उसके में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम में इस तरह से हम क्लास बना लेंगे। तो आने वाले लेक्चर्स में हम क्लास ऑब्जेक्ट्स इन सारे कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे।